हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरीके से आप बिहेव कर सकता है, साथ ही साथ हम निफ्टी का भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो अगर बात करें कल के चार्ट में, तो यहाँ पर हमें शार्प अपसाइड का मूवमेंट देखने को नज़र आया, लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में मार्केट ने पूरा कंसोलिडेशन करके एक रेंज बाउंड होकर मार्केट जो है वहीं पर सस्टेन करता रहा। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और इतना बड़ा रेंज बाउंड या तो हमें एक गैप अप का इशारा करता है या फिर गैप डाउन का, क्योंकि बायर्स यहाँ पर पोजीशन और सेलर यहाँ पर पोजीशन बना दें। तो यहाँ पर कुछ बायर्स भी हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली क्या मिला, 51,000 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट का ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर जो बायर आए हैं और जो सेलर आए हैं, तो यहाँ पर हम सेलर को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव है मार्केट का। तो सेलर की साइकोलॉजी रहती है 52,200 के आसपास अपना रेजिस्टेंस रखने की, 52,500 के आसपास अपना रजिस्ट्रेशन रखने की इस हाई तक। तो मार्केट सेलर को निकालने के लिए ऊपर जा सकता है, तो हम यहाँ पर कॉल साइड में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहीं पर कहीं ओपन होकर या थोड़ा बहुत गैप डाउन नीचे होकर यहाँ के जो बायर हैं इनको टारगेट करने की कोशिश करेगा, तो फिर हम यहाँ पर पुट साइड में जा सकते हैं। ये तो रहा इस चार्ट के हिसाब से जो मूवमेंट है। तो यहाँ पर हमें 51,000 के ऊपर मूवमेंट क्लोजिंग मिली है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल हमारे पास है। दूसरा, यहाँ पर निफ्टी की अगर बात कर लेते हैं, तो निफ्टी में भी हमें 25,035 यानी कि 25,039 के आसपास क्लोजिंग मिली, जो कि 25,000 के राउंड नंबर के ऊपर हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बायर बाय करके जा रहे थे उनको कहीं ना कहीं मार्केट ने निकाल दिया है। अब यहाँ पर जो सेलर हैं वो सेफ जोन में बैठे हैं कि मार्केट 25,000 से नीचे गिरेगा, क्योंकि साइकोलॉजी मार्केट की नीचे जाने की ही है। अब इसमें ये होगा कि लोग सेल करेंगे और उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो ये तो रहा, लेकिन क्लोजिंग हमें 25,000 के ऊपर मिली है। ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि हम अब कॉल साइड में जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ FII और DII डाटा की। तो उसके लिए मैं चलता हूँ सैमको पर। सैमको में हमें FII और DII का डाटा बड़ी इजीली मिल जाता है। तो FII ने कैश सेगमेंट में 5,729 करोड़ की सेलिंग की है, यानी कि FII अभी तक नेगेटिव है। लेकिन अगर DII की बात करें तो यहाँ पर ये 7,000 की बाइंग करके गए हैं, तो DII यहाँ पर पॉजिटिव है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस डाटा के अकॉर्डिंग, तो DII हावी हैं और इनके पास लगभग 1,300 करोड़ की एक्स्ट्रा बाइंग आज की डेट में है। तो ये अपनी पोजीशन को कहीं ना कहीं लॉस में नहीं लेकर जाएंगे। और वैसे भी अगर हम ओवरऑल डाटा देखें, तो कल की अगर हम बात करते हैं 7 अक्टूबर का जो डाटा था, उसमें FII ने 8,293 करोड़ की सेलिंग की थी, लेकिन उसके अगेंस्ट DII ने 13,245 करोड़ की बाइंग की थी। दैट मीन्स ये डाटा कहीं ना कहीं ज़्यादा पॉजिटिव था, 3,000 करोड़ का फ़र्क था, इसलिए ये ऊपर गया। और अगर हम इससे नीचे के डाटा की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FII ने कैश सेगमेंट में 9,896 करोड़ की सेलिंग की थी, जबकि DII ने इसके अगेंस्ट में केवल 8,900 करोड़ की बाइंग की थी। तो यहाँ पर DII थोड़े से कम रह गए और FII ज़्यादा निगेटिव हो गए। दैट मीन्स मार्केट नीचे गिरा। तो इसी के बेसिस पर हम यहाँ से ये अनुमान आज लगा सकते हैं कि FII कैश सेगमेंट में केवल 5,700 करोड़ की सेलिंग करके गया है, जबकि DII 7,000 करोड़ की परचेजिंग करके गए हैं। तो ये ज़्यादा बुलिश हैं। इसके हिसाब से भी मार्केट आज थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकता है। चार्ट में हमें जो है 51,000 और 25,000 के ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिग्नल है। तो बाकी हम सब प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, और फिर मिलेंगे शाम को नई वीडियो के साथ।